हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं हिंदी साहित्य के इतिहास से आधुनिक काल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। परंतु आधुनिक काल को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कितने भागों में बांटा, प्रत्येक काल का नाम क्या है और उसकी समय सीमा क्या है, क्योंकि यह भी जान लेना आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि आप हिंदी साहित्य के काल विभाजन से परिचित होंगे, फिर भी जो बच्चे इस बात को नहीं जानते हैं उसके लिए यह जरूरी है कि वे इस काल विभाजन को समझ लें। तो हमेशा की तरह मैं हर बात को आप लोगों के समक्ष लिखकर प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया और नामकरण करने के साथ साथ समय सीमा को भी निर्धारित किया है। तो क्या है, देखिए, पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। समय क्या है, संवत 1050 से संवत 1375 तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, संवत 1375 से संवत 1700 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, समय है संवत 1700 से संवत 1900 तक। और 4 नंबर है आधुनिक काल या गद्य काल, जिसकी समय सीमा क्या है, संवत 1900 से वर्तमान समय तक। अब आप यहाँ देख रहे हैं मैंने हर जगह संवत का उल्लेख किया है। तो आप इसे कैसे समझेंगे कि अगर सन और ईस्वी में हम बात करें तो ये कितना होगा। तो आपको क्या करना है, आपको 57 क्या करना है, इसमें से घटा देना है। तो जब आप 57 घटा देंगे और घटाने के बाद जो समय आएगा वह आपका सन और ईस्वी में होगा। तो ये है काल विभाजन, उनके नाम और समय सीमा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि आज मैं आप लोगों को आधुनिक काल पढ़ाने वाली हूँ। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसे जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास क्लास 11, 12 कॉलेज में पढ़ाई जाती है। तो जिन बच्चों को आधुनिक काल पढ़ना है वे इस वीडियो को देखकर पूरी बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आधुनिक काल की एक विशेषता रही है कि इस युग में पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ। तो यानी आधुनिक काल में काव्यधारा और गद्य की परंपरा भी एक साथ चलती रही है। तो काव्य के अंतर्गत हम लोग आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ेंगे, इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आधुनिक काल के अंतर्गत हम लोग पद्य और गद्य दोनों की परंपरा के विकास को पढ़ेंगे। तो पहले पद्य के अंतर्गत देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, पहला भारतेंदु युग, समय सन 1850 से 1900 तक। भारतेंदु युग को नवजागरण या पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। दूसरा द्विवेदी युग, समय है सन 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युग को सुधार काल या जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा छायावाद, सन 1918 से 1936 ईस्वी। इस युग को स्वच्छंदतावाद और प्रकृतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। चौथा है प्रगतिवाद, समय है 1936 से 1943 ईस्वी, जो समाजवादी यथार्थपरक काव्यधारा के नाम से भी परिचित है। पांचवा प्रयोगवाद, समय है 1943 से 1954 ईस्वी। इसे हम व्यक्तिपरक यथार्थवादी काव्यधारा भी कहते हैं। छठा है नई कविता, समय 1954 से 1960 ईस्वी। और सातवां है साठोत्तरी कविता, 1960 के बाद की कविता। तो पद्य के विकास के अंतर्गत हमें इसे पढ़ना है। तो अब चलिए गद्य के विकास के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, पहला हिंदी कहानी का उद्भव विकास, दूसरा हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, तीसरा हिंदी नाटक का उद्भव विकास, चौथा हिंदी एकांकी का उद्भव विकास, पांचवा हिंदी आलोचना का उद्भव विकास, छठा नई आलोचना या समीक्षा, सातवां गद्य साहित्य की अन्य विधाएं। तो गद्य साहित्य की अन्य विधाएं कौन कौन सी हैं, इसे भी जान लेते हैं। तो गद्य साहित्य की अन्य विधाएं
है संस्मरण और रेखा चित्र, रिपोर्टाज व इंटरव्यू साहित्य, जीवन और आत्मकथा। जैसे डायरी लेखन भी है इसके अंतर्गत। तो ये पढ़ना हमें गद्य के क्षेत्र में। तो आधुनिक काल के गद्य क्षेत्र में हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। बहुत सारे स्कूल में आधुनिक काल के काव्यधारा के विकास को ही पढ़ाया जाता है। तो वे बच्चे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता को ही पढ़ते हैं। उसी से संबंधित प्रश्न वहाँ पूछे जाते हैं। लेकिन जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं उन्हें आधुनिक काल को पूरा का पूरा पढ़ना होता है, यानी पद्य और गद्य के क्षेत्र में जो कुछ भी विकास हुआ सब कुछ पढ़ना होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि मैं आधुनिक काल को विस्तृत रूप से पढ़ा रही हूँ, ताकि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वे देख लें कि उनके सिलेबस में क्या क्या है, और जो बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं वे भी देखें कि उनके सिलेबस में क्या क्या है, ताकि हर बात को वो अच्छी तरह से जाने और समझ सके। तो आधुनिक काल के पद्य के क्षेत्र में सबसे पहले आता है भारतेंदु युग। तो सबसे पहले मैं भारतेंदु युग को पढ़ाऊंगी। तो भारतेंदु युग को पढ़ाने से पहले मैंने भारतेंदु युग से संबंधित जितने प्रश्न हो सकते थे, जितने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, उसे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ताकि मैं प्रत्येक प्रश्न के अनुरूप ही आपको इस युग के बारे में समझाऊं, बतलाऊं। तो सबसे पहले आज इस प्रश्न को एक बार देख लें। देखिए, पहला प्रश्न, भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है? अपने शब्दों में उत्तर लिखें। दूसरा, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं का उल्लेख अपने शब्दों में करें। तीसरा, भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय अपने शब्दों में दें। चौथा, भारतेंदु जी की साहित्यिक या काव्यगत विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखें। और पांचवा प्रश्न भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, भारतेंदु मंडल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो यहाँ देख रहे हैं कितने प्रश्न बने? प्रमुख 5 प्रश्न बने हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि भारतेंदु युग से मुख्य प्रश्न कितने बने? 5। तो मैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक एक वीडियो आप लोगों को बनाकर दूंगी, ताकि आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह से समझें और इस प्रकार से पूरे युग को भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मिलूंगी भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है, इसके उत्तर के साथ। तो हमेशा के लिए इस बात को आप याद रखिएगा कि मैं जब भी आप लोगों को कुछ समझाती हूँ तो लिख कर समझाती हूँ। तो आप मेरी बातों को सुने, समझें और अवश्य लिख लें, ताकि आपको सारी बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने आप लोगों के सामने आधुनिक काल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, इस बात को जिस तरह से समझाया है, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भारतेंदु युग से संबंधित कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं, इसे भी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पर मैं भारतेंदु युग को नवजागरण काल क्यों कहा जाता है, इसके उत्तर के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित रहूँगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।